गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संदीप सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संदीप क्रेजी स्टॉक। आज जो मैं बात करने वाला हूँ पेनी स्टॉक के बारे में आज मैं बात करूँगा। उससे पहले मैंने एक्चुअली बनाया था अब वीडियो वगैरह। अब एक चीज़ मैंने वीडियो बनाया है कि CLSA का रिपोर्ट आया है, उसके अनुसार से क्या भारत में वापस FI आ रहे हैं क्या, उस पर मैंने वीडियो बनाया है। खुशखबरी है क्या, ये वो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियो वगैरह है। अब मैं जो सेशन वगैरह स्टार्ट कर रहा हूँ जो भी कि कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो मल्टीबैगर हो सकते हैं। क्या मल्टीबैगर हो सकते हैं क्या? कुछ पेनी स्टॉक ऐसे भी हैं जो अच्छे खासे डिविडेंड दे रहे हैं। बिलीव है आप लोगों को, डिविडेंड, और भी 250% का, मतलब 250% का गेन हो सकता है उस पेनी स्टॉक में। और वो स्टॉक 10 रुपीज़ से कम के हैं, ऐसा नहीं कि 10 रुपया से ऊपर है। और अगर 10 रुपीज़ से कम है वो 250% का ये डिविडेंड दे रहे हैं। कैन यू बिलीव इट? आप लोगों को बिलीव भी होगा क्योंकि वो ऐसा स्टॉक है जो मैंने अपने एनालिसिस से निकाला है। आप लोगों के सपोर्ट से मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो इसी तरह आप लोगों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे, बड़ों का आशीर्वाद मुझ पे बना रहे और छोटों का साथ बना रहे। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और मेरे चैनल पे देखिए बेल आइकॉन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस करें और लाइक को भी प्रेस करें। चलिए अभी मैं जो स्टार्ट करने वाला हूँ, एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक, मैंने आज 2 ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक निकाले हैं जो आने वाले में हो सकते हैं क्या, उसका मैं नाम बताऊंगा। ये स्टॉक ऐसे हैं जो डिविडेंड अनाउंस किया है। एक स्टॉक ऐसा है, इसमें 2 में से एक स्टॉक ऐसा है पेनी स्टॉक जो डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका वॉल्यूम भी अभी बायर उसमें ऑलरेडी, अगर आप देखोगे बायर ऑलरेडी खड़ा है उस स्टॉक को बाई करने के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर्स के वो रडार में भी है, बहुत सारे इन्वेस्टर उसको वॉच लिस्ट में भी लगा के रखे हुए हैं। तो मैंने एक PPT भी बनाया है कि क्या है सेल्स ग्रोथ, कैसे है उसका, उसने कितना डिविडेंड अभी तक दिया था। एक स्टॉक पर मैंने बताया है PPT, और उसका भी नाम मैं बताऊंगा। 2 स्टॉक ऐसे मैंने निकाले हैं। पहला जो स्टॉक है गोल्ड रॉक इन्वेस्टमेंट। इसका बुक वैल्यू बहुत तगड़ा है। बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो बहुत तगड़ा है। ये एक्चुअली लाइफ टाइम अप्रोक्स हाई पे ही है, समझ सकते हैं। 11.57 का स्टॉक है। लाइफ टाइम हाई 12.62 का है। कंपनी बहुत अच्छी है। बुक वैल्यू भी हमको लगता है कि ये अंडर वैल्यूड है। क्या अंडर वैल्यूड में चल रहा है? इसका अगर देखोगे ऑलरेडी बायर 13 लाख के करीब में बायर खड़ा है। 13 लाख में ऑलरेडी बाई करने के लिए इस स्टॉक को। थोड़ा सा इसका और डेप्थ बता दूं। फिनेंशियली अगर आप देखोगे फिनेंशियली इस स्टॉक में, तो इसका जो बुक वैल्यू है 1712 करोड़ रुपए का बुक वैल्यू, पेनी स्टॉक होने के बावजूद भी। प्लस इसमें प्रमोटर का भी होल्डिंग बहुत तगड़ा है। ऐसा नहीं कि प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है या ना के बराबर है, बहुत तगड़ा है। इसका प्रमोटर होल्डिंग 72% का है। 72.58% का प्रमोटर होल्डिंग है। प्लस इसका जो रिटेलर्स के पास होल्डिंग है 27.42% का होल्डिंग है, रिटेलर्स के पास है। ये फाइनेंस कंपनी है। एक्चुअली ये जो कंपनी है फाइनेंस है। और इसने जो भी सब कुछ ये दिखाया है, रिटर्न्स वगैरह अच्छा खासा इसने रिटर्न्स भी दिखाया है। लाइफ टाइम हाई पे भी चल रहा है। बुक वैल्यू भी बहुत तगड़ा है। ऑन एन एवरेज ग्रोथ में ही है ये स्टॉक। इसका ग्रोथ रेट जरा मैं बता दूं आप लोगों को कि ग्रोथ रेट कैसा है इस स्टॉक का। ग्रोथ रेट जो मैं देख रहा हूँ इसमें आप लोगों को भी मैं एक्चुअली दिखाना ये करूँगा कि क्या है इसका ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट मैं अभी आपको जो मैं अभी बात कर रहा था इसका ग्रोथ रेट का। ग्रोथ रेट इसका जो देखोगे जून क्वार्टर में 425% का है। इसका 425.97% का है रेवेन्यू ग्रोथ। ईयर और ईयर ये बढ़ ही रहा है ग्रोथ। मार्च में ये अप्रॉक्स 4.14 करोड़ का था, अभी 425 करोड़ का हो गया है। 425 करोड़, तो 425% का इसने दिखाया। ये हाईएस्ट 3 इयर्स का है ग्रोथ रेट इसका, इस स्टॉक का।
प्लस अगर आप इसका देखोगे ऑन एन एवरेज जो फिनेंशियल ईयर 23 के कंपेयर में 24 में जो बैलेंस शीट में भी ग्रोथ है 30 करोड़ का अप्रॉक्स 30.80 का ये ग्रोथ है। अब परसेंटेज 130% का ग्रोथ रेट है बैलेंस शीट में। कैश फ्लो भी इसका बहुत तगड़ा है इस कंपनी का। कैश फ्लो अप्रॉक्स जो ग्रोथ है 6.84 करोड़ का ग्रोथ रेट बता रहा है इसका। तो इस तरह जो मैंने ये देखा है स्टॉक काफ़ी अच्छा है। मुझे लग रहा है कि कंपनी ने एक्चुअली अभी जो स्पेंड कर रहा है एक्सपेंसेस ऑन रिटेन एक्सपेंसेस ऑन इंटरेस्ट पे ये 6.05 के करीब में दिखा रहा है ऑलरेडी। तो ये इतना अच्छी कंपनी है। बुक एक्चुअली पेनिया स्टॉक में ये इसका बुक वैल्यू बहुत तगड़ा है, प्रमोटर होल्डिंग बहुत तगड़ा है। तो अभी भी लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है। मार्केट तो ऑलरेडी बियरिश की और इंडिकेशन था, तो इस कारण से अभी भी ये खड़ा है स्टैंड किए हुए। मतलब कहीं ना कहीं अच्छे स्टॉक्स में आ सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक है जो मैं अभी एक्चुअली इस पर पीपीटी भी बनाया हुआ हूँ, वो दूसरा स्टॉक है जो मैं बोला मल्टीबैगर हो सकते हैं, जिसने 250% का रिटर्न अभी देने कैपेसिटी है, 250% देगा। वो कौन सा स्टॉक है, उसका ग्रोथ रेट क्या है और उसका सेल्स पे, वो सारा कुछ मैं डिस्कस आपको अभी करूँगा। उस स्टॉक का नाम भी आपको बताऊँगा। जैसा कि आपको वो दिख रहा होगा, मैंने लिख के भी रखा है पेनी स्टॉक मल्टीबैगर। पहला, द स्टॉक गेव मल्टीबैगर रिटर्न इन 200% फ्रॉम इट्स 52 वीक्स लो ऑफ, जब ₹2.92 का ये था स्टॉक का शेयर, तब इसने 200% नवंबर 13 2024 के अनुसार से एक्चुअली जंप किया इसे 5% सर्किट का 8.76 रुपीज़ पे आया था। और अभी लास्ट क्लोजिंग ₹8.35 का है। इस स्टॉक का नाम भी आपको दिख ही रहा होगा, तापड़िया टूल्स लिमिटेड। द स्टॉक ऑल्सो, इसने 52 वीक हाई पे बनाया है ₹8.76। 52 वीक लो था ₹2.92 का। तो स्टॉक मल्टी 200% का ऑलरेडी इसने रिटर्न दिखाया है। अकॉर्डिंग टू क्वार्टरली रिजल्ट, नेट सेल्स इंक्रीज किया है 7.2% टू 224 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 26% का, जो अप्रॉक्स 39 करोड़ का है। दी नेक्स्ट प्रॉफिट इंक्रीज 29% का है। 7.2 224 करोड़ में बताया। नेक्स्ट जो 8.4, अगर आप इसका इंक्रीज किया 29% से 31 करोड़ क्वार्टरली फिनेंशियल ईयर 25 में कंपेयर टू फिनेंशियल ईयर 24। इन इट्स एनुअल रिजल्ट्स द नेट सेल्स इंक्रीज किया है 8.4% से 828 करोड़ का, 828.53 करोड़ का। नेट प्रॉफिट इंक्रीज किया है 38%, जो रुपीज़ में 99.77 करोड़ है कंपेयर टू 23 के कंपेयर में। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिक्लेयर किया इंटरिम डिविडेंड, मतलब 250% का, आपको दिख रहा होगा 250%, मतलब ₹25 ऑन इट्स फेस वैल्यू ऑफ ₹10 पर शेयर, डिविडेंड पेएबल फ्रॉम प्रॉफिट अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड। अगर अप्रैल का 24 से 30 सितंबर 2024 तक रिकॉर्ड डेट डिटरमाइंस एलिजिबल डिविडेंड हैज बीन नवंबर 29, जो डिविडेंड का टाइम है 29 नवंबर का है। टापरिया टूल्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन है 13.30 करोड़ का। ट्रेड ऑफ 0.04 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। लो वैल्यूएशन कंपनी ऑफर वेरी अट्रैक्टिव डिविडेंड फॉर 460%। द शेयर ऑफ कंपनी है PE है 0.11x एंड ROE है 37%। ROE है 37। इन्वेस्टर्स शुड कीप इन माइंड। थैंक यू। ये थे पेनी स्टॉक्स, जो जैसा कि मैंने आपको पीपीटी में दिखाया, ये स्टॉक आपको अभी कोई बताया भी नहीं होगा, लेकिन मैंने इस रिसर्च में निकाला। मैं जब रिसर्च कर रहा था, एनालिसिस कर रहा था, उसमें देखा कि नहीं, ये स्टॉक्स अच्छे खासे रिटर्न्स, अच्छे खासे डिविडेंड दे रहे, 250% का। 29 नवंबर को डेट भी है। ₹8.76 का स्टॉक है। बुक वैल्यू भी, सेल्स, सारा कुछ उसका मैंने देखा, रिजल्ट्स वगैरह। इसलिए मैंने एक पीपीटी बनाया और उस पर अपने सिस्टम पर अपलोड किया। और इसी तरह अभी बहुत सारे ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं, मार्केट बेयरिश होने के कारण 10 से 25% तक के गिर गए।
कुछ उसमें 1 रुपये से कम वाले स्टॉक्स हैं, वो पेनी स्टॉक्स कल मैं अपलोड करूँगा कि कौन से ऐसे पेनी स्टॉक्स हैं जो 10% से 25% गिर गए। एक आध दो स्टॉक ऐसे भी हैं जिसमें एफआई ने अपना इंक्रीज किया है। एफआई पहले 0.012% था, अभी वो बढ़ा के कुछ और कर दिया है। अप्रॉक्स हमको लग रहा है कि 10% के करीब में, 10% नहीं कर सकते हैं, 46 लाख करोड़ का उसने स्टॉक को बाई किया है। पहले भी उस पेनी स्टॉक का मैंने नाम भी बताया था और उसके बारे में ये भी किया था। वो स्टॉक 1 रुपया से भी कम, मतलब 60 पैसा में आ गया था। 80 पैसा से गिरते गिरते 60 पैसा आ गया, फिर 60 पैसा से गिरते गिरते 70 पैसे में आ गए। तो ऐसे स्टॉक का मैं बात करूंगा, फाइनेंशियली मैं बात करने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में। मैं मंडे का पेनी स्टॉक के बारे में अगेन मंडे में इस वीडियो पे डिस्कस करूंगा। इसी तरह आप मेरे चैनल को वॉच करते रहें। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं संदीप सिंह।